आखिर क्यों बरसों से हनुमान जी और कलयुग की लड़ाई हो रही है? आज से लगभग 5000 वर्ष पहले द्वापर युग के बाद जब कलयुग की शुरुआत हुई, तब त्रिदेव सहित सभी देवताओं ने पृथ्वी से दूरी बना ली, क्योंकि यह युग देवताओं के आगमन से बिल्कुल परे है। सृष्टि के नियमानुसार इस युग में चमत्कार की कोई गुंजाइश नहीं, यानी कि सृष्टि के नियमानुसार कोई भी देवता कलयुग के कार्य में हस्तक्षेप नहीं कर सकता। जब तक कलयुग यानी कली पुरुष का शासन इस धरती पर है, तब तक राक्षस कली को यह बिल्कुल भी पसंद नहीं कि कोई भी देवी देवता उसके कार्य में बाधा बने, क्योंकि कली असुर होने के साथ साथ एक युग भी है। तो इसलिए कलयुग के शुरुआत से पहले ही देवों के देव महादेव को यह आभास हो चुका था कि कलयुग जितना पुराना होता जाएगा, उसकी शक्ति उतनी ही प्रबल होती चली जाएगी और वह समय से पहले ही विनाश लीला की शुरुआत कर देगा। इसलिए महादेव ने कलयुग का संतुलन बनाए रखने के लिए पृथ्वी से जाते जाते महाबली हनुमान जी को यह कार्य सौंप दिया। महादेव ने हनुमान जी को कहा कि वो श्री राम नाम का प्रचार करें, जिससे कलयुग के साथ साथ श्री राम युग भी प्रारंभ हो जाए, जिससे कि कलयुग सदैव नियंत्रण में रहे। इसके बाद हनुमान जी धरती में आकर अलग अलग वेशभूषा में श्री राम के नाम का प्रचार करने लगे, जिसके बाद जगह जगह श्री राम मंदिर बनने शुरू हो गए और यह वही समय काल था जब श्री राम के साथ साथ हनुमान जी की भी पूजा आरंभ हो गई। इसके बाद हर जगह श्री राम मंदिर के साथ साथ हनुमान मंदिर भी बनने शुरू हो गए, पर हनुमान जी खुद का मंदिर बनता देख बेहद निराश हो गए, क्योंकि वे चाहते थे कि हर जगह श्री राम मंदिर बने, ना कि उनके, क्योंकि हनुमान जी खुद को सिर्फ श्री राम का एक सेवक ही मानते थे। वह भगवान बनने के बिल्कुल भी इच्छुक नहीं थे। कुछ सबसे पुरानी सभ्यता यानी माया सभ्यता, इनका सभ्यता में आज भी हनुमान जी की पुरानी मूर्तियां मिलती हैं। और जब हनुमान युग की शुरुआत होने लगी, तब यह बात कलयुग को पता चली। फिर कलयुग गुस्से में पागल हो गया और उसे रहा ना गया। फिर उसने हर बार मंदिरों और उसके आसपास रहने वाले लोगों में पाप फैलाने की तमाम कोशिश की, पर वह हर बार नाकाम होता गया। फिर उसे पहली बार हनुमान जी की ताकत का एहसास हुआ। कली पुरुष समझ गया कि किसी भी मंदिर या उसके आसपास उसकी माया का कोई असर नहीं होने वाला। इसलिए फिर उसने बेहद शातिर तरीके से मंदिरों से मीलों दूर रह रहे इंसानों के अंदर मंदिरों के प्रति घृणा की माया फैला दी। उसकी माया में फंसकर लोग मंदिरों के प्रति काफी हिंसक हो गए और उन्हें तोड़ने के साथ साथ साधु संतों को भी दंडित करने लगे। भारत पर हुए मुगलों के आक्रमण से तो आप लोग भी वाकिफ होंगे। मुगलों के बाद ब्रिटिशों का राज कायम हुआ और यकीन मानिए, यह सब कली पुरुष की ही चाल थी। इंसान एक दूसरे के दुश्मन बनने लगे। उस वक्त हनुमान जी श्री राम के ध्यान में लीन थे, लेकिन जब उन्हें कलयुग के इस घिनौने कार्य का आभास हुआ तो हनुमान जी काफी क्रोधित हो उठे। वो सीधे कली पुरुष यानी कि कलयुग की तलाश में निकल पड़े। उन्होंने आकाश पाताल जंगल हर जगह कलयुग को खोजा। आखिरकार इतने खोज के बाद दोनों आमने सामने आ ही गए। हनुमान जी को सामने देख कलयुग घबरा गया। उसने अपने शक्तियों से हनुमान जी पर लगातार प्रहार करना शुरू कर दिया, लेकिन कलयुग की शक्तियों का हनुमान जी पर कोई असर ना हुआ और फिर कलयुग ने अपनी माया दिखाई और हनुमान जी पर हावी होने की कोशिश की। कुछ देर तक हनुमान जी कलयुग के इस ताकतवर माया जाल में उलझे रहे, लेकिन कुछ पलों के बाद कलयुग का यह बिछाया हुआ माया जाल टूट गया और फिर हनुमान जी ने श्री राम का नाम लेते हुए कलयुग को वहीं धूल चटा दी और कलयुग को युद्ध में हराया। लेकिन हनुमान जी कलयुग को समाप्त नहीं कर पाए, क्योंकि कलयुग सिर्फ एक राक्षस नहीं बल्कि एक युग भी है, जिसे समय से पहले समाप्त नहीं किया जा सकता। इसका फायदा उठाकर कलयुग वहां से गायब होकर कहीं छिप गया और उसी समय से हनुमान जी और कलयुग के बीच ऐसे ही तमाम युद्ध होते चले आ रहे हैं। गौर से समझा जाए तो वर्ल्ड वॉर 1 जो संपूर्ण देशों को खत्म कर सकता था, वो हनुमान जी की बदौलत विशालकाय होने से बचा। फिर दूसरी विश्व युद्ध और अन्य बहुत सी घटनाएं जो इशारा करती हैं कि हम बस कुछ क्षण दूर थे इस पृथ्वी को नष्ट करने से। ये सब कली पुरुष का ही कार्य था, जो बार बार हनुमान जी से युद्ध भी लड़ता रहा, लेकिन हर बार हनुमान जी ने कलयुग को शिकस्त दी। इसलिए कहते हैं कि बुराई कुछ समय के लिए अच्छाई पर हावी जरूर होती है, पर अंत में जीत सच्चाई की ही होती है। और हनुमान जी के इसी प्रयासों से ही अब तक कलयुग समय से पहले घोर कलयुग लाने में विफल रहा, वरना अब तक तो कलयुग धरती पर विनाश लीला रच चुका होता। यदि आज धरती में कहीं अच्छे कर्म हो रहे हैं, यदि कहीं ईमानदारी है,
यदि कहीं सच्चाई है तो वह हनुमान जी की ही देन है। और इसलिए हनुमान जी को कलयुग का जागृत देवता भी कहा जाता है, क्योंकि इस कलयुग में एक हनुमान जी ही है जो सच्चे लोगों का सहारा है। तो दोस्तों, ऐसे तमाम सनातनी इतिहास को जानते रहने के लिए अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय श्री राम, जय हनुमान।